देखो बच्चा, रीजनिंग में हम लोग क्लॉक थिएटर पढ़ रहे हैं। क्लॉक में हमने आपको बताया है कि मेन रूप से जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। आपको बताया था कि सबसे पहले ऑन डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं, डिग्री पर आधारित। फिर घड़ी का स्लो होना, फास्ट होना, इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। और फिर वाटर इमेज और मिरर इमेज मेन रूप से इस पे आते हैं। लेकिन खास बात पता है क्या है कि इसे ऑन डिग्री पे हमने आपको पढ़ा है, तो इसके अंदर भी बहुत टाइप हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। तो हमने लगभग जितने वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं वो सारे वैरायटी के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। 4-5 तो वीडियो में यही ऑन डिग्री कवर हुआ है, 4-5 वीडियो में। फिर स्लो एंड फास्ट वाला, मतलब घड़ी तेज होती है धीमी होती है, उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी कई वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, कई टाइप के आते हैं। तो 2-3 टाइप के लगभग हम आपको करा चुके हैं। इसी के अंतर्गत आज हमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेने हैं, स्लो एंड फास्ट होने वाले। तो यहाँ पे एक और टाइप आप देखेंगे इसी के अंतर्गत। बाकी अपना जो वीडियो पूरे क्रम से देखेंगे, अपना देखते जाएंगे कितने टाइप के हो चुके हैं स्लो एंड फास्ट में। हमने गिना नहीं है, आप लोग गिन लेना उसको, ठीक। फिर वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज़्यादा टाइप कुछ नहीं होता है, इसमें तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। तो हम यही स्लो एंड फास्ट वाला पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत नया टाइप जो है हम लोग देखेंगे। इस वैरायटी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो किस तरीके का क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। देखो, कह रहा है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। अब यहाँ आपसे सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया कि घड़ी कितनी स्लो होगी या फास्ट होगी। लेकिन पिछले जो क्वेश्चन हम पढ़े उनमें क्या दिया था कि घड़ी इतने मिनट धीमी है, इतने मिनट तेज है, वो खुद ही दे देता था पहले क्वेश्चनों में। अब फिर आपसे पूछता था कि बताइए सही समय कब बताएगी, गलत समय जो है वो दे देता था, सही समय पूछता था, सही समय पूछता था, फिर पूछता गलत समय, ऐसे करके क्वेश्चन तुम्हें देता था पिछले वाले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर अंतर निकालना होता था कि भाई 4 दिन बाद सही समय कब बताएगी, ये सब दुनिया भर के क्वेश्चन तुम्हें बताएं। लेकिन यहाँ पर आप देखो बिल्कुल अलग क्वेश्चन का सिचुएशन है, बदल दिया। उसने खुद कह दिया कि बताइए घड़ी कितनी धीमी या तेज होगी, ये आप खुद बताओ एक दिन में, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक घड़ी जो है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो ये तुम्हें बता दिया है कि 65 मिनट में पार कर लेती है मिनट की सुई घंटे की सुई को। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं, घड़ी एक बनाते हैं और आपको मेन कॉन्सेप्ट देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। ये घड़ी है हमारे पास, ठीक है, टेढ़ा बन गया, चलो कोई नहीं। देखो इधर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 8, 11। देखो एक चीज़ देखिए, कह रहा है यहाँ पे 2 सुई होती हैं, एक मिनट की एक घंटे की। सेकंड वाली पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास घंटे की सुई है, ठीक है, और ये मिनट की सुई है। थोड़ा सा बस जरा सा आगे, ये मिनट की सुई है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि इसे ये इसी पे मान लो, ऐसे इसी के ऊपर मान लो, संपाती हैं एक दूसरे पे, ठीक है, मिनट की सुई। अब हमें ये देखना क्या है कि मिनट वाली सुई जो है ये थोड़ा सा पीछे मान लो, इसे कर लो, ठीक है, जैसा भी समझो। अब ये मिनट वाली सुई जो है यहाँ से ऐसे चलेगी, तो मिनट वाली सुई फास्ट चलती है घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई स्लो चलती है, मिनट वाली सुई कैसे चलती है, फास्ट चलती है। अब जब ये फास्ट चलेगी तो ऐसा यहाँ से मिनट वाली चलती चली जाएगी, उसी तरीके से घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ेगी थोड़ा बहुत। तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो मिनट वाली सुई जो यहाँ पे थी, इस घंटे वाली सुई को पुनः फिर कब पार करेगी, पहले ये समझेंगे, ठीक। मतलब यहाँ पर अभी इसी के ऊपर है, अब मिनट वाली सुई यहाँ से फिर से चलेगी और इस घंटे वाली सुई को पार करना है, तो पुनः फिर कब पार करेगी, कितना समय लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो समय लगता होगा। तो कितना समय रियल में लगता है कि मिनट वाली सुई अगर घंटे वाली सुई को पार कर रही है, क्रॉस करके आगे निकल रही है, तो उसको कितना समय लगता होगा। बात समझ पाए। यू हमें पहले पता हो। अब यू कैसे पता होगा, यहाँ पे तो इसने क्वेश्चन में दे दिया कि 65 मिनट लगते हैं, 1 दे दिया है 64 मिनट लगते हैं पार करने में मिनट वाली सुई को। अगले क्वेश्चन में कहा 60 मिनट लगते हैं। तो हमें रियल में पता होना चाहिए कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई को
कितनी मिनट में पार कर लेती है। अगर रियल में हमें पता है हो जाए तो हम ये पता कर लेंगे कि जो घड़ी है हमारी, जो मिनट वाली सुई, यानी घड़ी में कुछ ना कुछ कमी जरूर है, या तो स्लो है या तो फास्ट। पक्का? तो अब हमें पहले ये तो पता करना चाहिए, ये तो पता करना पड़ेगा कि जो मिनट वाली सुई है वो पार कितने मिनट में करेगी घंटे वाली सुई को। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब सबसे पहले आप देखें, हमें मालूम है कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, इसकी चाल जो होती है वो कितनी होती है, बताई थी आपको, चैप्टर जब शुरू हुआ था तभी बताई थी। मिनट वाली सुई की चाल कितनी होती है, 6 डिग्री प्रति मिनट। मिनट वाली सुई की चाल ये होती है, बात समझ पाए, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री चल जाती है कौन, मिनट वाली सुई। क्योंकि घंटे वाली जो सुई होती है, घंटे वाली जो सुई है उसकी जो चाल है 1/2 यानी आधा डिग्री प्रति मिनट होती है। इतनी बात क्लियर। अब एक चीज़ देखो, जब कभी ऐसा हो कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का पीछा कर रहा हो, इसमें हम चैप्टर पढ़ाएंगे चाल और दूरी में, कि एक व्यक्ति, मान लो पुलिस जो है चोर का पीछा कर रही है, ठीक है, तो जब कभी कोई चीज़ किसी का पीछा करती है ना, तो चोर भी चल रहा है, उसकी भी अपनी चाल है, पुलिस की भी अपनी चाल होगी, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग चाल है कि नहीं। अब अगर 2 चाल कभी हो जाएं तो उसके लिए हम लोगों को निकालना पड़ता है, वो आपेक्षिक चाल निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, आपेक्षिक चाल। क्योंकि जब 2 चाल होंगी, वहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय लगाओगे तो दूरी तो 1 होगी, समय भी फिक्स होगा, लेकिन चाल दुई भाई कि एक ही चाल ली जाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आपेक्षिक चाल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आप मेरी बात समझ पाए। तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन है कि दोनों घड़ी की सुइयाँ चल रही हैं, मिनट वाली भी चल रही है, घंटे वाली भी चल रही है, दोनों की अलग अलग चाल है, दोनों की अलग अलग चाल। तो हमें क्या चाहिए, हमें इनकी आपेक्षिक चाल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आपेक्षिक चाल। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपेक्षिक चाल। तो आपेक्षिक चाल जब निकालेंगे तो ध्यान समझिए, क्या बताया हमने, इनकी आपेक्षिक चाल निकालनी पड़ेगी जब कभी दोनों सुइयाँ, या जब कभी 2 लोग एक ही दिशा में दौड़ते हों। कैसे दौड़ते हैं, मान लो चोर भी इधर दौड़ रहा है, उसका पीछा करने के लिए पुलिस भी उधर दौड़ रही है, ठीक है। तो चोर मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है और पुलिस x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रही है। जब कभी चाल एक ही दिशा में दी हो तो जो अपेक्षिक चाल निकालते हैं वो घटा के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, या अंतर लेके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ये कह सकते हैं घटा के निकालते हैं, इसे भी बोल सकते हैं कि जब कभी एक ही दिशा में 2 चालें दी गई हों तो अंतर घटा के निकाला जाता है। लेकिन अगर कभी अलग अलग दिशा में 2 चालें दी गई हों, जैसे चोर इधर भागे पुलिस उधर भागे, तो अंतर अपेक्षिक चाल का जोड़ के निकलता है। कैसे निकलता है, जोड़। ध्यान समझिए, अभी बस ये रट लीजिए कि यहाँ पर अपेक्षिक चाल निकालेंगे तो इसकी चाल से इसको घटा दो, x माइनस वाई। यहाँ पे अपेक्षिक चाल निकालोगे, एक ही y मान लो, x मान लो, तो यहाँ पर अपेक्षिक चाल जो निकल के आएगी वो x प्लस वाई निकल के आएगी। बताओ, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये मोटा मोटा दिमाग में अभी आप रख लो। अब यहीं पर यही कॉन्सेप्ट तुम्हें इसमें लगाना है घड़ियों में। तो यहाँ पर देखो, तो घड़ी की सुई भी, मिनट की सुई भी इधर चल रही है और घंटे की भी सुई इधर चल रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं कि नहीं। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अपेक्षिक चाल कैसे निकलेगी, घटा के, अंतर लेंगे उनका, ठीक है। तो घटा के हम लोग उसको निकालेंगे। अब इसको अंतर लेंगे तो 1/2 माइनस 6, या ये 6 से बड़ी है ना, 6 माइनस 1/2, क्योंकि ये चाल ज़्यादा है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही, तो 6 में से 1/2 घटाए तो कितना आ जाएगा, 11/2। एक हम मिटा देंगे तो समझ में आएगा ना कॉन्सेप्ट। तो जो अपेक्षिक चाल निकल के आएगी ना बच्चा, इसे घटाएंगे तो 11/2 डिग्री पर मिनट। अब आपको समझ में आया थोड़ा बहुत कि जो अपेक्षिक चाल है, किसकी अपेक्षिक चाल, मिनट और घंटे की सुई दोनों को मिला के, तो अपेक्षिक चाल 11/2 डिग्री पर मिनट के हिसाब से, ठीक। अपेक्षिक चाल समझ में आ गई कि नहीं। आप अपेक्षिक चाल कब निकाली जाती है, जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ का पीछा कर रही हो। अगर पीछा कर रही है, एक ही तरफ दिशा में जा रहे हैं, तब भी अपेक्षिक चाल निकलेगी। अगर तुलना करा के दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तब भी अपेक्षिक चाल निकल सकती है। लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो अपेक्षिक चाल जुड़ के निकलेगी। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो अपेक्षिक चाल
घटा के निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपेक्षिक चाल निकाल ली है अब घटा करके। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो ये हमारी सुई है मिनट वाली, ये पुनः फिर से कब घंटे वाली सुई को पार करेगी, ये हमें देखना है। तो इसके लिए पुनः फिर से कब पार करेगी, तो हमें ये पता होना चाहिए, समय हमें पता होना चाहिए। समय बराबर सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी इसीलिए हो जाती ना, चलो ठीक, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब एक चीज़ देखो, तो समय हमें बराबर दूरी बटे चाल निकालनी है। अब एक चीज़ देखो भैया, ये जो हमारी मिनट वाली सुई है ना, ये इसको पार करेगी घंटे वाली सुई को, तो इसकी कौन सी चाल लें? चाल हमें लेनी पड़ेगी आपेक्षिक, बिल्कुल याद रखना, इसीलिए हमने बताया आपेक्षिक चाल लेनी है। ठीक है, और दूरी कौन सी लेनी पड़ेगी भैया? टोटल कितना कोण चल रहा है, तो भाई जब पार करी हो ना तो टोटल 360 कोण चढ़ना पड़ेगा, 360 डिग्री। तो दूरी हो जाएगी 360 डिग्री, इधर ही कर देते हैं, 360 डिग्री दूरी हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी? 11/2। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 11/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो इसको 2 ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा, इधर नीचे कर दें क्या, ये हो जाएगा 2 से गुणा करा देंगे तो 720/11 मिनट। इसको मिनट, इतना समय लगेगा पार करने में। मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई को पार करने में कितना समय लगेगा? 720/11 मिनट। 11 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 11 से भाग दे देते हैं इधर, 720, 11 6 के 66। ठीक है, तो 12 में 6 गया 6, फिर 0, 11 5 55, 5। ठीक है, तो 65 सही 5/11 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा दिख रहा है उसमें? 65 सही 5 बटे, नहीं दिख रहा है? 65 सही 5/11 मिनट। ठीक है, दिख रहा है ना? यो समय बड़ा महत्वपूर्ण है, यो एग्जैक्ट टाइम है। एक है, चाहे अब तुम रट लो, जो करो कर। हमने बता दिया कि कैसे निकलता है, यानी जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई को पार करने में 65 सही 5/11 मिनट का समय लेती है। कितना लेती है? 65 सही 5/11 मिनट का। अब हमें यूँ पता चलेगा ना, जो क्वेश्चन में वे खुद दी नहीं है, क्वेश्चन में वे खुद का दी नहीं है, क्वेश्चन में वे खुद दी नहीं है कि भैया हम वो मिनट वाली सुई 65 मिनट में पार कर रही, लेकिन तुम कह रहे हो ना भैया मिनट वाली सुई पार करती है 65 सही 5/11 मिनट में। तो अगर देखो जाए ये चाल, ये समय ज़्यादा है कि वो, ये समय ज़्यादा है, तो देखो अगर, यानी रियल में जो सही है, अभी तक फिर हम करके बता रहे हैं, आप समझिए। ठीक है, ये तो पूरा बेसिक समझाया इतना अभी तक। हालांकि ये आप चाहो तो रट लो, ये वाली चाल रट लो, अपेक्षिक चाल अगर रटना है तो रट लो, अच्छी बात है। ठीक है, ये वाली बाकी हमें निकालना भी बता दिया है पूरा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, कि कहाँ से कोई आ गया एकदम, वैसा हम आपको नहीं दे रहे हैं कि चीज़ें जो है बता दें कि तो इसकी चाल इतनी होती है, कहाँ से क्या है सारा बताया आपको। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, देखो यार, हमारे जो सही टाइम है ना, सही टाइम, सही समय जो है सही, वो हमें पता है 65 सही 5/11 मिनट का समय लगता है। ध्यान सुनिए, ठीक है, एकदम पूरा धैर्यपूर्वक होकर, ये ना समझिए कि बहुत कठिन है, नहीं वो कठिन नहीं है, अभी सरल हो जाएगा, क्योंकि ये इतना सब कुछ बताया ना, इसलिए थोड़ा आपको हो सकता है कठिन लगे, लेकिन अभी जब हम इसको करेंगे तो आसान हो जाएगा, परेशान ना हो। तो सही जो समय हमारा लग रहा है, यानी हमें मालूम है बिल्कुल, हमें रट के रखना है दिमाग में कि जो मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई को पार करने में कितना समय लेता है, 65 सही 5/11 में, 65 सही 5/11। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में लगा है, क्वेश्चन में जो दिया है वो कह रहा है कि भैया ना 65 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, कितने मिनट का समय लग रहा है? 65। तो आप एक चीज़ देखिए, ये भी ये समय है, ये भी समय है। क्वेश्चन में कह रहे हो ना 65 मिनट का समय लगी है पार करने में, हम सही में निकाल चुके हैं 65 सही 5/11 मिनट का समय, तो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। नहीं बात पहले, अरे भैया यू टाइम ज़्यादा है कि यू टाइम ज़्यादा है, यू टाइम है कम, तो मतलब हम कम टाइम, क्वेश्चन में कह रहे हो कम टाइम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? कम टाइम। अच्छा, अगर कोई भी दूरी तय करने में हम कम टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारी चाल कैसी होगी? तेज होगी।
एक मतलब एक बात तो श्योर हो गया कि जो ये घड़ी है, यह घड़ी सुस्त नहीं है, यह घड़ी तेज है। कैसी है यह? तेज। लेकिन अब कितना तेज है वही हमें निकालना है। तो घड़ी जो है कैसी है? तेज। लेकिन कितना तेज है यही हमें निकालना है। ये कह रहा है कि एक दिन में यानी 24 घंटे में कितना तेज हो जाएगी। तो घड़ी तेज कितना है पहले ये देखो, एक घंटे में घड़ी तेज कितना है ये देखो। देखो तो जो तेज है यानी कितना तेज है, देखो इधर सही जो टाइम है वो एग्जैक्ट यू है। ये जो क्वेश्चन में दी नहीं वो 65 मिनट है। तो ऐसे एक घटाइयो तो 65 सही 5/11 में से 65 मिनट घटाइयो तो 5/11 मिनट ना आ जाए। बताओ ना ही पल्ले पड़ रही हो इतना इतना तो सही आ रहा हो ये गड़बड़ बता दी एक्स्ट्रा बताओ सही है। तो इतना मिनट जो है ये वाला इतनी देर इतने मिनट तेज है हमारी घड़ी 5/11 मिनट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। तो हमें ये तो पता चलेगा कि हमारी घड़ी जो है तेज है। ठीक है, घड़ी हमारी कितनी कैसी है? तेज। तो अब इसके आगे हम लोग किस तरीके से इसको करें, हमें पता है 5/11 मिनट तेज है। चौबीस घंटे में हमें निकालना है। कितने घंटे में निकालना है? 24 घंटे में। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, हमारी घड़ी जो है 65 मिनट में क्योंकि पार कर लेती है हमें पता है, लेकिन 65 मिनट में जो तेज जो है वो कितनी है? तेज है 5/11 मिनट। 65 मिनट में तेज कितनी है? 5/11 मिनट। क्लियर? तो एक मिनट में तेज होगी 5/11 बटे में 65 जाएगा, इंटू में 65 आ जाएगा ना। अब हमें एक मिनट में इतना तेज हो गई, हमें निकालना है 24 घंटे में, इतना निकालना है। तो एक मिनट में इतना, तो एक घंटे में अगर बात करें तब भी इतना आएगा। कुछ ठीक है। देखो एक मिनट में इतना, इतने मिनट भैया, एक मिनट में इतने मिनट तेज है। तो एक घंटे में भैया एक घंटा बदल ही तो वो घंटा बदल दो, कौन दिक्कत? 60 का गुणा कराओगे कट जाएगा, तो मतलब घंटा बदल गया। तो एक घंटे में तेज कितना होगी? 5/11 इंटू 65। ठीक है, एक घंटे में इतना घंटा तेज हो जाएगी। तो 24 घंटा में कितना तेज हो जाएगी? 5/11 इंटू 65 इंटू 24। इधर भी गुणा होगा 60 का, उधर भी होगा, तो 60 कट नहीं जाएगा। चलो इधर बता देते हैं, ये यहाँ तक दिख रहा है। एक घंटे में 5 बटे तो 24 घंटा में करेंगे। 24 घंटा में 5/11 गुणा 65 इंटू 24। अब कुछ कटेगा 5 13, ठीक है। और 13 गुणा 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 24, करो इसको 11, 143 इतने हावर्स। ठीक है, ऑप्शन में दिख रहा है बी। अभी आपको थोड़ा कठिन लगा होगा, एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं। फिर से यहाँ देखें, इधर देखो, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो नहीं बताएंगे दोबारा, वो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए सही घड़ी का जो हमारा टाइम है वो देखो कितना है, यानी हमारी जो सही घड़ी है, जो हमारी घड़ी है रियल में जो सही घड़ी होती है, तो सही घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करने में 65 सही 5/11 मिनट का समय लेती है। लेकिन क्वेश्चन में कही रहा ना 65 मिनट का टाइम लेती है, तो दोनों का जब अंतर निकालोगे तो 5/11 मिनट का अंतर नहीं आ जाएगा। यानी जो हमारी घड़ी है, क्योंकि ये टाइम कम है, क्वेश्चन में टाइम कम दिन का है, तो भैया अगर टाइम कम दिन का है तो क्या मतलब घड़ी तेज है, घड़ी की रफ्तार तेज है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय कम है तो चाल ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब घड़ी हमारी तेज होगी। घड़ी की रफ्तार कैसी होगी? तेज।
तो एक मतलब ये हुआ कि जो 65 मिनट हमें टाइम दी ना ये क्वेश्चन में, वही 65 मिनट में हमारी घड़ी जो तेज है वो 5/11 मिनट तेज है। जो योग क्वेश्चन में दिन गया 65 मिनट का टाइम, वही 65 मिनट में हमारी घड़ी 5/11 मिनट तेज है। ठीक, तो अगर 65 मिनट में 5/11 मिनट तेज है तो 1 मिनट में कितना तेज हुई है, तो 1 मिनट में निकालो, इसलिए तो ये 65 चलो जाइए बटे में, तो 5/11 इंटू 65 मिनट तेज होगा। इतना समझ में आया। अब कहिए ये मिनट में है या वो मिनट में है, तो मिनट का बदल दो घंटा में, तो घंटा बदलने के लिए 60 के गुणा में कराओ, तो 60 के गुणा में कराओ, तो 60 करना चाहिए, 60 कर दी, तो 1 घंटा में कितना तेज होगी, तो 1 घंटा में 5/11 इंटू 65 घंटा तेज होगी। 1 घंटा में इतनी तेज हो जाएगी घड़ी। लेकिन 1 घंटा में आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, आपसे पूछा है बताइए एक दिन में, एक दिन यानी 24 घंटा में कितनी तेज होगी, तो 24 का गुणा उधर कराओ, 24 का गुणा उधर भी कराओ। तो जब गुणा कराया बच्चा तो ये 13 से ये कट गया, इसको इधर गुणा करा तो 143 आया, ऊपर 24 आया, यानी हमारी जो 24 घंटा में घड़ी तेज हो जाएगी वो 24/143 हावर इतना तेज हो जाएगी। बताइए समझ में आया कि नहीं। पूरा एक एक पॉइंट आपको धीरे धीरे समझाया, आप समझ में आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो उसी बात पे ये अगला क्वेश्चन आपके लिए आप इसे लगाएं, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लगा लिया होगा, अब हम इसको भी बता देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का भी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखें फिर से कह रहा है घड़ी की मिनट वाली सुई, अरे एक बात हमेशा याद रखना, घड़ी की मिनट वाली सुई जो है उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देगा कि मिनट वाली घंटे वाली सुई को पार करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कहेगा घंटे वाली सुई मिनट को पार करती है, ऐसा नहीं देगा, ठीक है, आप ये याद रखें। तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 64 मिनट में पार करती है। तो हमें पता है कि सही जो घड़ी है हमारी वो कितने मिनट में पार करती है, तो 65 सही 5/11 मिनट में पार करती है। लेकिन ये क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कह रहा है ना भैया वो 64 मिनट में पार करती है, तो क्वेश्चन में कह रहा है जल्दी पार कर लेती है, समय कम ले रहा है, मतलब रफ्तार ज़्यादा है, तो क्या मतलब पक्का कि आंसर गेन वाला होगा, तेज वाला होगा। ये तो हो ही नहीं सकते, ऑटोमेटिक इन दोनों को काट दोगे आप यहीं से। अगर एक चीज़ समझो, इसी में ऑप्शन में मान लो कि लॉस वाले 3 होते और गेन वाला केवल 1 होता, तो बस इतने से तुम गेन वाला लगा के आ जाते बस। लेकिन यहाँ पे गेन वाले 2 दिए हैं, तो इसलिए हमें पूरा निकालना पड़ेगा। तो अगर अंतर निकालेंगे इनका हम लोग, तो अंतर निकालो भाई। तो अंतर अगर आप निकालोगे तो 65 में से 64 गया, एक सही 5/11 मिनट का आ जाएगा अंतर, ठीक है, क्लियर। तो कितना आ जाएगा आप घटा के देख लेना भाई, इसे भी देख लेना, बाकी इसे भी घटाओ, ये 65 जो है इससे 64 घटाएंगे तो 65 में 64 गया, एक सही 5/11, ये जानते हो ना इसे भिन्न का ये काम, ठीक है। तो बस इतने मिनट का जो टाइम लगेगा, इतना मिनट जो है घड़ी तेज हो रही है। अब इसको अगर सही से बदलें तो 11 एकम 11 और 11 और 5 16, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 16/11 मिनट तेज हो रही है। कितनी देर में इतना तेज हो रही है, तो जो क्वेश्चन में टाइम दिया होता है उतनी देर में 64 मिनट चली है, तो 64 मिनट में तेज हो रही है 16/11 मिनट। लेकिन आपसे पूछा है कि पूरे दिन में कितना तेज या सुस्त होगी, तो पूरे दिन की बात कर रहा है, यानी 24 घंटे की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे इसको भी। तो 64 मिनट में हो रही 16/11 मिनट तेज, 64 मिनट में 16/11 मिनट तेज, तो 1 मिनट में 16/11 और बटे में 64, ठीक है। तो 64 यहाँ पे आ जाएगा, इतने मिनट तेज, तो 16 से कट जाएगा, 16 चौके 64, यानी इसको रियल में कह सकते हैं 1/44 मिनट तेज। कितनी देर में, 1 मिनट में, 1 मिनट में 1/44 मिनट तेज। लेकिन आपसे 1 मिनट में नहीं पूछा है, आपसे पूछा है बच्चा 24 घंटा में कितनी देर तेज होगी। तो यहाँ पे इसको 24 बदल दो, 1 घंटा बदलो, तो 1 घंटा में करोगे तब भी तो यही आएगा ना, 60 का गुणा उधर 60 का गुणा उधर, तो 1 घंटा में करेंगे तब भी 1/44 घंटा तेज। लेकिन अब हमें 24 घंटा चाहिए, तो 24 का गुणा इधर करो 24 हावर में, तो 24/44 हावर तेज। लेकिन आंसर तुम्हारे हावर में नहीं दिया, मिनट में दिया है। तो इसको पहले काट कूट लो, इसे काट लो, तो किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, ठीक है। तो 4 कितने बार में जाएगा, 8, 6 को 24 और 11, 6/11 हावर, ठीक है। अब इसको बदलना है तुम्हें, क्या में, मिनट में, क्योंकि आंसर मिनट में पूछ रहा है ना। तो मिनट में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा कराना पड़ेगा।
तो 60 से गुणा करा देंगे, तो 6×36 360/11 मिनट, और 360/11 को हम लोग जब सही बटे में बदलोगे तो 32 सही 8/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 सही 8/11 मिनट तेज, तेज का मतलब गेंद, ये आंसर आ जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, तो ये अलग इस क्वेश्चन का, आइए आप नोट कर लेना इधर का, और ये इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको सारा जो है स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे समझाया है। आप इनको खुद से 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको और क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद भी अभी स्लो एंड फास्ट घड़ी में और एक आध टाइप बचा हुआ है, वो हम कल के वीडियो में करा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो है वाटर इमेज वाले और मिरर इमेज वाले पढ़ेंगे।